किसी के दावों पर यकीन करें या कर्मों पर? चलिए इसी सवाल का जवाब एक सदियों पुरानी सीख में ढूंढते हैं। तो सवाल यह है कि किसी इंसान को सच में कैसे आंकना चाहिए, शब्दों से, जन्म से या कुछ और से? ये हैं गुरु जंबेश्वर, जिनकी शिक्षाएं आज भी बहुत मायने रखती हैं। उनकी फिलॉसफी की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी आइडिया से होती है। उन्होंने सिखाया कि हर जीवित शरीर में एक ही दिव्य प्रकाश है, सब एक ही रोशनी से रोशन है। इसे समझाने के लिए उन्होंने शरीर की तुलना एक भवन यानी महल से की। जब कोई इस जुड़ाव को महसूस कर लेता है तो वो नश्वर दुनिया के पार देख सकता है। तो सवाल है, ये ज्ञान आया कहां से? किसी किताब या गुरु से? नहीं, उन्होंने ध्यान के जरिए सीधा अनुभव किया, बिना किसी शास्त्र या गुरु के। अब देखते हैं कि यह फिलॉसफी समाज पर कैसे लागू होती है। यही बात दिलचस्प हो जाती है। गुरु जंबेश्वर ने पाखंड और झूठी बढ़ाई के खिलाफ चेतावनी दी थी। जैसे कोई सिर्फ ऊंची जाति में पैदा होने को अपनी बढ़ाई मान लेता है, या कोई जोगी दावा करता है कि उसने इच्छाओं पर काबू पा लिया है, पर क्या सच में? ठीक वैसे ही एक ब्राह्मण सिर्फ अपने वंश के आधार पर ज्ञानी होने का दावा नहीं कर सकता। किसी के मन की स्थिरता का दावा भी उसके कर्मों से ही परखा जाता है। तो सार ये है, लोगों को उनके कर्मों से पहचानो, न कि उनके दावों या जन्म से। मतलब सारा ध्यान कर्म पर है, वो काम जो इस जीवन में किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये सीख आज के समय के लिए क्या संदेश देती है। सोचिए, ये सीख 550 साल पुरानी है, लेकिन आज भी कितनी जरूरी लगती है। आज की दुनिया धर्म, संस्कृति, पैसे, नस्ल और भाषा के नाम पर कितनी बटी हुई है। ये शिक्षा ऐसे हर तरह के भेदभाव और जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती देती है। अगर सब में एक ही दिव्य प्रकाश है, तो फिर कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? और आखिर में एक सवाल, अगर हम सबको सिर्फ उनके आज के कर्मों से आंकें, तो ये दुनिया कितनी अलग होगी।